ओम नमः शिवाय। शिव जी सासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सासाय। पेश है हम आपके लिए लेके शिव महापुराण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सासाय। तो आगे आज हम शिव महापुराण के क्रम को जरूर ही बढ़ाएंगे। उससे पहले संगत जी, अगर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य कीजिए सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आपको शिव महापुराण पूरा का पूरा इसके वीडियोस मिलेंगे। इसको कंप्लीट करेंगे हम, और इस ब्लेसिंग को आप आगे जरूर ही बढ़ाइए, तो जिससे आपका भी लाभ हो और जो सुन आगे आप बढ़ा रहे हो सबका भी लाभ हो। तो हमेशा पॉजिटिविटी को जो है बढ़ावा दीजिए और नेगेटिविटी को कर दीजिए अपने जीवन से आउट। तो चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू करते हुए ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। विष्णु जी की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे और विष्णु जी को वेदों का उपदेश दिया। विष्णु जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? शिव जी ने बताया, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता न करो। मेरा लिंग सदैव पूज्य है। इसी पूजा से तुम्हारा भी दुख दूर हुआ है। सभी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपने समस्त दुख दूर कर सकते हैं। मैं तरह तरह के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरे पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा जो अंग पैदा होगा वो रुद्र कहलाएगा। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कर्ता बनो। विष्णु सृष्टि के पालक बने। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बने तथा यही उमा रूपी प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली के नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आप दोनों की पत्नियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु। शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम सदैव तीनों लोकों में पूज्य और मान्य रहोगे। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि के लोगों के दुख दर्द को तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतार ग्रहण करके तुम जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर शिव जी ने कहा कि तुम सदैव इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरे आश्रय में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। 30 दिन का एक मास है, 12 मास का एक वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का एक दिन ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर है। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर तथा इसी से तुम्हें विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर तथा इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो आश्रय है। फिर शिव जी अपना वरद हाथ विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। शिव पूजन। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, तुम्हें लिंग पूजन की संक्षिप्त विधि बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से बताने पर तो यह सैकड़ों वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। शिव जी की पूजा भक्ति के साथ करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिव जी का स्मरण करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करना चाहिए। शिव स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद लघु शंका और दीर्घ शंका को जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मल त्यागना चाहिए। मल त्याग के बाद 5 बार हाथ धोने चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांझे। लिंग और गुदा को भी मिट्टी लगाकर 1 बार स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाकर 3 बार हाथ से साफ करें। वर्ण के अनुसार दातुन करें। छठ, अमावस, नौमी के व्रत के दिन, रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातुन न करें। तीर्थ में विधि अनुसार स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके पश्चात प्रथम गणेश जी का पूजन करें। विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करना चाहिए। आसन पर बैठकर 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना आह्वान कर प्राणायाम करें। फिर ध्यान करें। प्रणव से षड्न्यास करें। फिर शिव जी पर वेद मंत्रों से सहस्त्र जलधारा चढ़ाएं। शिव जी पर चंदन पुष्प आदि चढ़ावे। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिव स्तुति करें। उन्हें नमस्कार करें। अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में फूल अर्पित करें। इसके पश्चात प्रणाम करके उनकी आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ में फूल लेकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाएं और इस प्रकार बोले, हे शंकर भगवान, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी जो पूजा की है वह सफल हो, आप प्रसन्न हो। इतना कहकर फूलों को शिव जी के सिर पर छोड़ दें। बची हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें। अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और बम बम महादेव का उच्चारण करें। देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मैं एक बार मुनियों के साथ क्षीर सागर में पर विष्णु जी की स्तुति करने गया।
स्तुति से में प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे देवताओं, यह तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देख रहे हो, फिर ऐसा क्यों पूछते हो? भगवान शिव ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं और परम सेव्य हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख शिव जी की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति भी मिल सक जाती है। विष्णु जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया और सभी कर्मों को सिद्धि के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किया। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, नीलमणि का लिंग विष्णु को, स्वर्णमय लिंग ब्रह्मा को, चांदी का लिंग विश्वदेव को, पीतल का लिंग वसुओं को, स्फटिक मणि का लिंग अश्वनी कुमारों को, तांबे का लिंग लक्ष्मी को, मोती का लिंग आदित्यों को, व्रज का लिंग चंद्रमा व ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों की पत्नियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का लिंग, देवों को मक्खन का लिंग, योगियों को भस्म का लिंग, यक्षों को दही का लिंग, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब मैं विष्णु जी के वचनों को मानकर देवताओं सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग पूजा विधि बताई और उनसे कहा, जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक देवतागण विधि के साथ लिंग की पूजा करते रहे। शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्वकाम तथा सुखदायक उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें, भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर सिर झुकाएं, प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदयेश्वर, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए, अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए और धर्म में प्रतिदिन मेरी प्रवृत्ति कीजिए। हे शिव शंकर, मैं जो आपका सेवक हूँ, इस प्रकार भक्ति के वाक्य क्या कर गुरु को प्रणाम करके शौच आदि से निवृत्त हो, दातुन करके 16 बार कुला करे, फिर स्नान करे, रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण के दिन महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें, अपवित्रता होने पर गर्म जल से स्नान करें, ऋषि और पितरों की खुशी के लिए तर्पण करें, धुले हुए एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मृग चरम पर बैठकर त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाए, भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करे। इसके पश्चात शिव जी की आराधना करें, मंत्र के साथ 3 बार आचमन करें। इसके पश्चात गंगा विष्णु क्या करे, 1 बार आचमन करें। गुरु की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक गंध पुष्प आदि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें, चंदन कुंकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती की पूजा करें, परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें, फिर हे भूतनाथ मुझ पर प्रसन्न होइए बोलकर प्रार्थना विसर्जन कीजिए। पुष्पों द्वारा शिव पूजन का फल, अब ये ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेल पत्र, शत पत्र, शाव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ, 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है, 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 रंग का एक फल होता है। इस तौल के अनुसार तराजू पर तौलकर सकाम पूजा तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ाएं, सहस्त्र जलधारा से स्नान कराएं, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। सांगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावे। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ाए। विद्या हेतु घृत चढ़ावे। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा के वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें एवं इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्वा चढ़ाए। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूल से पूजा करे। धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की हो तो शिव जी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिव जी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाया जा सकते हैं। तो चंपा और केतकी के फूल जो है शिव पूजन में वर्जित है। तो आगे हम बताएंगे, चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है।
1,00,000 पल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1,00,000 या 8 प्रशस्त जौ चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अलग अलग चीज़ों को चढ़ाने का इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो आज हमने, मुझे लग रहा है, इसी में कवर कर लिया है। तो आज आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि क्या चढ़ाने से, इस सब चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है, कब क्यों कैसे चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे। तो ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक तथ्यों को लेके आपके समक्ष फिर हम प्रस्तुत होंगे। तो आज इसको अल्प विराम हम यहीं पे देते हैं। तब तक बी पॉजिटिव, डू गुड, बी गुड, एंड ऑफ कोर्स द गुड कर्मास विल कम बैक टू यू। जस्ट कीप दैट इन माइंड। तो हमेशा ही अच्छे विचार अपने मन में रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। ऑफ कोर्स जो आप दे रहे हैं आप तक ज़रूरी लौट के आया, चाहे आप बुरे कर्म करें चाहे अच्छे कर्म करें, तो ज़रूरी आप तक वापस लौट के आएंगे ही। तो हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव। लेट देयर बी पीस एंड लाइट इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द सोल।